हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। मैंने इसके ऊपर लाइनिंग अटैच कर ली है तीरे के ऊपर और दोनों साइड फिटिंग की। और इसके ऊपर ना ये डब्बी बनी है, कढ़ाई थी, उसी के हिसाब से मैंने सेंटर का निशान लगा लेना है। और ऊपर से लिया है 11.25 इंच, क्योंकि इनकी बस्ट थी 39 इंच, उसका चौथा भाग हो गया 10.25 और 1 इंच प्लस करके 11.25 इंच का। और सेंटर में जो डब्बी बनी है उसी के हिसाब से 3.5 इंच का निशान लगा लिया है दोनों साइड पर। चौड़ाई मतलब प्लेट की 3.5 इंच और लंबाई 8 इंच। ऊपर से लिया है 11.25 इंच। अब दूसरी साइड पर भी ऐसे ही प्लेट की मार्किंग कर लूँगी मैं। ये बैक साइड का पल्ला है, इसके ऊपर भी लाइनिंग अटैच कर ली है। इसको सेंटर से पकड़ के फोल्ड करूँगी और जैसे मैंने फ्रंट के ऊपर से लिया है 11.25 और अंदर से 3.5 इंच का निशान लगाकर दोनों साइड पर प्लेट के निशान ले लूँगी। ये क्रेप का कपड़ा है, सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए ना थोड़ा टाइम लगता है। काफ़ी वीडियो मैं स्किप करती हूँ। और ऊपर से लिया है 11.25, अंदर से 3.5 इंच का निशान लगाकर दूसरी तरफ भी थपथपाकर प्लेट की मार्किंग कर लूँगी। और फिर प्लेट लगाने के बाद में फिटिंग के निशान लगाते हैं। प्लेट मैंने ना ऑफलाइन ही पा लिए थी, मतलब बिना कैमरे के। और ये दोनों साइड पर मैंने प्लेट डाल ली है। अब मैं फिटिंग के निशान लगा रही हूँ। 39 इंच का आधा हो गया 19.5 इंच, 19.5, 19.5, 2 इंच सीधा ले लिया है, 7 पर कमर का और 14 पर हिप का। तो 2 इंच पर सीधा, 7 पर कमर का लगाया है और 14 पर हिप का। कमर थी इनकी 33 इंच 33, तो उसका आधा लेना है 16.5 इंच। तो ये मैंने सेंटर से ले लिया है 16.5 का, 7.25 दोनों साइड पर। हिप भी 39 इंच है, तो उसका आधा हो गया 19.5 इंच। तो जो मार्जिन जैसे एक्स्ट्रा बचता है, जो 5 इंच होगा तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा लगा देंगे दोनों साइड पर। ऐसे ही जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होता है दोनों साइड पर निकाल देना है। और ये फिटिंग को आपस में मिलाते हुए मार्किंग कर देनी है फिटिंग की। और साथ ही ना फ्रंट के नेक का भी निशान लगा लूँगी, क्योंकि जितना भी मार्किंग हम यहाँ पर बैठ कर लेंगे आसानी होगी। नेक की मार्किंग भी कर लूँगी, इसे अच्छे से सेट करके ना इसकी मार्किंग कर लूँगी। सेंटर में कट लगा लिया है और चौक के साथ निशान लगा लेने हैं। तो अगर यहीं बैठे बैठे जितनी मार्किंग हो सके अच्छी बात है। टेबल तो छोटा सा होता है ना, वहाँ पर बड़ी दिक्कत आ जाती है। ये हमने नेक की मार्किंग कर ली कढ़ाई के हिसाब से बिल्कुल सेंटर में। अब नेक लगाना है, इसको मैंने छोटा कर लिया है, उनको छोटा ही चाहिए था। तो इसकी विड्थ रखेंगे 5.5 इंच। तो एक साइड पर थोड़ी सी सिलाई लगाकर दूसरी साइड पर पूरी ले लेंगे सिलाई। इस तरह से ना नेक टेढ़ा नहीं होता, बिल्कुल सीधा लग जाता है। मार्किंग ये देखें इंची टेप से कर लेनी है 5.5 इंच पर। तो अगर इससे भी स्लिम हो कोई तो फिर हम 5 इंच भी ले लेते हैं। अगर हैवी साइज़ हो तो 6 इंच ले लेती हूँ मैं नेक की विड्थ। तो ये नेक हमने कंप्लीट कर लिया है सिलाई लगाकर। अब आधा इंच कपड़ा इसके साइड पर कट कर देना है। तो इसको नेक के ऊपर फोल्ड कर देना है। ये कपड़े को लाइनिंग का कपड़ा बचा हुआ था, उसी में से मैंने नेक लगाया है। ये जुड़ा हुआ था, मैंने अलग कर लिया, फिर ना बहुत मोटा सा हो जाना था। ये देखें, अब इसके ऊपर फोल्ड कर लेना है सारा कपड़ा। इसको ऊपर फोल्ड करके तो फिर इसके सेंटर में भी एक कट लगाएंगे और चौक से मार्किंग करेंगे। जैसे फ्रंट का हमने सूट का पल्ला कट किया था ना सेंटर से और चौक से मार्किंग की थी, उसे डबल फोल्ड करके ऐसे ही नेक को भी डबल फोल्ड करके मार्किंग कर देनी है बिल्कुल सेंटर में। ऐसे हमारा नेक लग जाएगा। सूट के ऊपर भी मार्किंग करनी है सेंटर में और बैक साइड के नेक के ये नेक के ऊपर भी। और मैं एक बार फिर से चेक कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिलने डुलने वाला कपड़ा था। मैंने कहा कहीं टेढ़ा ना हो जाए, तो इसे सेट करते हुए सिलाई लगा देनी है सेंटर में। अब किनारे किनारे पर लगानी है सिलाई। बुकरम के बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगानी होती है, ना बुकरम के ऊपर ना ही बुकरम से थोड़ी दूर लगानी है। ये देखें ना, शाम को आ गए थे लोग ये कपड़े लेने के लिए, इसलिए मैं लेट हो गई हूँ वीडियो बनाने में भी। तो डॉग का खाना भी बनाना है, तो बहुत जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। तो ये बिल्कुल साथ साथ ही ना मैंने कट कर लिया है। सिलाई जो लगाई है सेंटर में उसके पास पास कट कर लेना है, सिलाई के ऊपर बिल्कुल नहीं कट करना। बस एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर दिया है। अब नेक को उल्टी साइड पर फोल्ड करके बारीक बखी के साथ सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देना है। नेक हमारा हो गया है कंप्लीट। अब ये देखें कितना सुंदर आ रही है शेप, बिल्कुल अच्छे से लग जाता है अगर इसी तरह से हम लगाएंगे। अब रेप पट्टी कटर कर रही हूँ बैक साइड के नेक के लिए।
ये 1.5 इंच चौड़ी होनी चाहिए, 1.25 इंच या 1.5 इंच, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। और मैंने ना पहले ही 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं, कभी ना फिर अगर लगाते लगाते कम पड़ जाए तो फिर दुगना काम हो जाता है। पहले से ही लंबी पट्टी ले लेनी चाहिए और इन दोनों को आपस में जॉइंट कर देना है, एक दूसरे के सिरे को दूसरी तरफ करके। ये देखें हमारी रेप पट्टी बन गई है लंबी सी। अब हमने बैक साइड का नेक कट करना है अभी। तो ये देखें, तो ये ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था ये कपड़ा। तो फिर मैंने ना पहले बहुत कोशिश की कि मैं इसको ना कट कर दूं नेक को, तो फिर सेट नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सिलाई लगाई थी किनारे के ऊपर। ये देखें, फिर मैंने ना परेशान होकर सिलाई ही लगा दी। आप भी ऐसे ही सिलाई लगा कर ही मार्किंग कर लें तो बहुत अच्छी बात है। ये देखें बड़े बखी के साथ सिलाई लगाई है। तो मैं नेक कटिंग करने के बाद में इसको उधेड़ दूँगी। ये देखिए मैंने थोड़ी नीचे तक लगा दी है जहाँ तक मुझे नेक चाहिए, क्योंकि मैं ना सेट करने काफ़ी देर 4-5 मिनट लगी रही, हो नहीं रहा था सेट। हिलता बहुत है ना कपड़ा, टेबल छोटा होता है तो परेशानी होती है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी। अब मैं जैसे मर्जी से पकड़ूँ ये हिलेगा नहीं। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, जो हिलते हैं कपड़े, डांस करते हैं ना, उनको पकड़ कर सिलाई लगा दें। बैक साइड का नेक लेना था 5 इंच, 2.5 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा बॉक्स बना दिया है। अब इसे कट कर दूँगी। तो ये देखें पहले ही सिलाई लगा देती तो मेरा काफ़ी टाइम बच जाना था। अब सिलाइयाँ उधेड़ देनी है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल सेंटर में नेक की कटिंग हो गई है। सिलाइयाँ उधेड़ने के बाद इसके ऊपर रेप पट्टी लगा दूँगी। तो बड़े बखी के साथ सिलाई थी, बड़ी आसानी से ये देखिए निकल गई है और नेक हमारा बिल्कुल सेंटर में हो गया है। ऐसे जितनी मर्जी कोशिश करी जाओ ना, कपड़ा हिलता है, कुछ ना कुछ ना आगे पीछे हो जाता है। और ये एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है, दोनों कपड़े पकड़कर, लाइनिंग भी और सूट का कपड़ा भी पकड़कर। इसके बाद में ये आधी अंदर को और आधी बाहर को फोल्ड करते हुए एक ऊपर भी सिलाई लगा देनी है इसके। और ये रेप पट्टी हमारी एक बार लग गई है, एक बार और सिलाई लगानी है इसके ऊपर। आधी अंदर को फोल्ड कर दी है, आधी बाहर को। और ये सिलाई हमने बड़े बखिए के साथ लगा लेनी है, पहले मैंने छोटे बखिए के साथ लगाई है सिलाई। ये बैक साइड का नेक भी हमारा कंप्लीट हो चला है 2 बार सिलाइयाँ लगाने से। तो जो फालतू कपड़ा है ना उसको मैं कट कर दूंगी और इनके तीरे जोड़ने हैं। फिटिंग की मार्किंग हमने पहले ही कर ली है। हमेशा मैं बैक साइड का नेक नीचे रखकर और फ्रंट का ऊपर रखकर ही जोड़ती हूँ। आप भी बताना आप कैसे जोड़ते हैं। ये देखें रेप पट्टी के पीछे रख कर जोड़ना है। और ये ना सेट नहीं आ रहा था क्योंकि फिसलता है कपड़ा। तो जो कॉटन का होता है वो मैं एक बार में ही दोनों तीरे जोड़ लेती हूँ, मतलब जिस मर्जी डायरेक्शन में रखकर। इसको मैंने पहले अपनी तरफ से रखकर जोड़ दिया है। रेप पट्टी को आगे रखा था और बुकरम के नेक को पीछे रखकर जोड़ दिया था। अब ये फिटिंग है, जहाँ पर हम वहाँ पर सिलाई लगा देनी है, जहाँ जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ पर लगानी है। दोनों साइड पर ऐसे ही सिलाइयाँ लगा लेनी है। और ये दूसरा तीरा भी मैं जोड़ रही हूँ, एक बार में जोड़ा था। और ये इस साइड वाला वहाँ पर मैंने डबल सिलाई कर दी है। ये देखें बुकरम का नेक पीछे है और रेप पट्टी हमारी आगे की तरफ है। और ये आधा इंच छोड़कर सिलाई लगा देनी है। अब दूसरी साइड पर भी फिटिंग लगा देंगे हम। ये देखें जहाँ पर मार्किंग की हुई है वहाँ पर ही सिलाइयाँ लगानी है। एक सिलाई लगाने के बाद आधा इंच गैप पर दूसरी सिलाई भी लगा दूँगी और हमारी फ़िटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, फ़िटिंग की सिलाइयाँ भी। अब स्लीव लगानी है इसके बाद में। ये देखें बहुत ही मुश्किल लगता है जब सिलने से पहले, जब हम स्टेप बाय स्टेप सिलते हैं ना तो चलो निपट ही जाता है काम। और सुई को अंदर करते हुए आधा इंच छोड़कर एक और सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे कट कर दूंगी मैं, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना, फिर ना अच्छे से सफाई नहीं आती सूट में। और जो फालतू कपड़ा था वो कट कर दिया है। अब दूसरी साइड से भी कट कर दूंगी। ये देखें काफ़ी मार्जिन है, बस 1-1.5 इंच बहुत होता है। आजकल कोई नहीं खुले कर करके पहनता सारी ज़िंदगी, बस लोग यूज़ एंड थ्रो करते हैं, थोड़ी देर ही पहनते हैं सूट। पहले ज़माने में होता था कि वही सूट को उधेड़ उधेड़ करना, पहले खुला करना, कभी टाइट करना, वही सारी ज़िंदगी, जब तक फट नहीं जाता था तब तक छोड़ते नहीं थे। तो अब तो लोग बस रोज़ रोज़ नए नए डाल लेते हैं, तो जो पुराना होता है वो देकर बर्तन ले लेते हैं। अब ज़्यादा नहीं पहनते सूट। और ये बाजू की मोरी को मैंने फ़ोल्ड कर दिया है बड़े बखिए के साथ, तो इसके ऊपर तरपाई होगी तो ये सिलाई निकल जाएगी बाद में। दोनों ऊपर मैंने बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा दी है। अब इसकी फ़िटिंग लगानी है। तो आर्म होल की गुलाई 8.5 इंच आई थी, तो मोरी मैंने रखी थी 5 इंच। ये देखिए यहाँ पर लगाना है 5 इंच का निशान। और आर्म होल की गुलाई थी 8.5 इंच, नापी थी मैंने। 8.5 पर निशान लगाकर दोनों को आपस में मिला देना है।
और ऐसे ही दूसरी बाजू पर भी फिटिंग लगानी है और सिलाइयाँ लगा देनी है। बाजू पर फिटिंग लगा दी है मैंने और ये आगे की काट अब डाल रही हूँ, पहले नहीं डाली थी। तो ये एक उल्टी साइड पर रख कर ही काट डाल दी है और जो काट डाली है ना वो सीधी साइड पर आनी चाहिए। ये थोड़ा सा कपड़ा इकट्ठा हो रहा था, उसको मैंने धागे को कट करके सेट कर दिया है, फिर बुरा लगता है ना इकट्ठा होया हो। तो मैं सबके अपनी मर्ज़ी से लेसें लगा देती हूँ, लेकिन इसकी नहीं लगाती। ये बोलती है कि मुझे चुभती है, इसलिए मैंने नहीं लगाई। नहीं तो ना गोल्डन कलर की मेरे पास पड़ी थी, लेस लगा देती, लेकिन इनको पसंद ही नहीं है लेस, तो मैंने नहीं लगाई। बाजू खाली खाली लग रही है। इनके सलवार के ऊपर भी कढ़ाई थी पर बाजू पर नहीं थी। दोनों फिटिंग को आपस में मिलाते हुए गोल गोल घुमाते हुए आधा इंच छोड़कर सिलाई लगा देनी है और बाजू हमारी जॉइंट हो जाएगी। जब इंची टेप से नाप कर ही निशान लगाओ ना तो बाजू बिल्कुल पूरी पूरी आ जाती है। बाजू है हमारी, इसके ऊपर भी मैंने फिटिंग का निशान लगा लेना है। 5 इंच मोरी और 8.5 इंच पीछे निशान लगाकर, और इसकी भी काट डालूंगी मैं बाद में। पहले मैंने नहीं डाली थी काट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिलता डुलता है कपड़ा। एक ना इसका उल्टा सीधा कुछ पता नहीं चलता, दोनों साइड पर ही शाइन है इस कपड़े के। तो जो कढ़ाई वाला होता है उसका तो चल जाता है पता, लेकिन बाजू का नहीं चलता, इसलिए मैंने साथ साथ ही काट डाली थी आगे की। उल्टा ही रखा था, इसको देखें सीधा कर लिया है और ये आगे की काट डाल दी थी हल्की सी। तो ऐसे ही हम अगर डालेंगे ना, एक बाजू को उल्टा ही रखना है, एक को सीधी करके डालनी है काट, तो फिर ना सही आ जाती है, दोनों आगे की तरफ ही आती है। बहुत ध्यान के साथ काट डालें, क्योंकि पीछे की तरफ नहीं आनी चाहिए, नहीं तो सूट खिंचता है। हमेशा आगे की तरफ ही काट आनी चाहिए। और ये बाजू भी मैंने आधा इंच गैप छोड़ते हुए दोनों फिटिंग को आपस में मिलाते हुए जोड़ देनी है। दोनों बाजू हमारी कंप्लीट हो चली है। फोल्ड करने के लिए पट्टी बनाई है कॉटन की मैंने, दोनों साइड से फोल्ड करके इसको सिलाई लगा देनी है। ये देखें, ये 1.5 इंच चौड़ी होती है, बस 1.5 इंच अपने अंदाजे से ही ले लें आप। मैंने कभी नापी नहीं, बस अंदाजे से बना लेती हूँ। और जितना हमारा तीरा है उससे थोड़ी सी छोटी लेनी होती है। तो इसको हम जॉइंट कर देंगे तीरे के ऊपर, टॉप के ऊपर। जहाँ पर हम टिच बटन लगाएंगे वो ब्रा को होल्ड करके रखते हैं, ब्रा की पट्टी को दिखाई नहीं देती फिर। और ये दोनों साइड पर लगाने के बाद में इसके चाक फोल्ड करते हैं। बस सूट लगभग तैयार ही हो गया है। आप जाना नहीं कहीं भी छोड़कर वीडियो को, ऐसे ही छोड़ देना तो फिर यूट्यूब ना रिकमेंड नहीं करता आगे की तरफ, क्योंकि ये वीडियो को बोलते हैं कि किसी को पसंद नहीं आ रही, यहाँ देखकर छोड़े जा रहे हैं। प्लीज़ एंड तक देख लिया करें जो भी देखते हैं। और ये कढ़ाई के हिसाब से ही मैंने ना इसका घेरा फोल्ड कर दिया है, जितनी हमारी एम्ब्रॉयडरी है वो दिखनी चाहिए। जो प्लेन कपड़ा था नीचे उसे फोल्ड कर दिया है। और इसे फोल्ड करने के बाद में चाक चेक करने हैं कि दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। ये देखें, इसको सीधी तरफ से ना फोल्ड कर देना है, हल्का सा 1.5 इंच दोनों तरफ से ऐसे पकड़कर चाक चेक करने चाहिए। ये देखें, बराबर होने चाहिए। अगर बराबर ना हो तो थोड़ी सी हल्की सी सिलाई लगा दें, लेकिन बराबर होने चाहिए ये। तो ये बराबर थे, तो अब मैं पीछे के साइड पर निशान लगा रही हूँ। ये देखें, बहुत ही आसान है इस तरह से घेरा फोल्ड करना। तो बिल्कुल बराबर करके चाक को तो फोल्ड ऐसे निशान लगा लेने हैं। ये लाइनिंग ना छूट गई है क्योंकि मैंने साइड से कपड़ा कट किया था। तो कोशिश करूँगी मैं आगे से ना ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना करना, फिर मुझे कट करना पड़ता है। ये बैक साइड का घेरा भी फोल्ड हो रहा है, ये पीछे का है सूट का। तो मैंने ना इसको प्रेस करके फिर कटिंग किया था। बिल्कुल जल्दी, बाल बहुत पड़े हुए थे इसके, बहुत ज़्यादा बाल पड़ जाते हैं जल्दी जल्दी। तो अब साइड वाले चाक फोल्ड कर देने हैं। बस दोनों साइड का घेरा फोल्ड हो गया नीचे का, अब साइड वाले चाक फोल्ड कर देने हैं। ये देखें, काफ़ी टाइम लग जाता है कढ़ाई वाले सूटों में ना। ये देखें, पहले अच्छे से लाइनिंग पकड़ कर रखनी है, लाइनिंग तक पकड़ के रखना होता है, फिर बाद में आसानी से फोल्ड हो जाते हैं। तो कपड़े को खींच के रखना है, क्योंकि कढ़ाई है इसके ऊपर, मशीन थोड़ा हल्के धीरे चलती है ना, तो फिर उतना ही बारीक टांका आता है। तरपाई वाली को उधेड़ने में मुश्किल होगा, थोड़ा सा पीछे से खींच लेंगे तो फिर बड़ा बखिया हो जाता है। तो ये लाइनिंग को बिल्कुल सेट करके रखा है और इसे फोल्ड कर देना है 2 बार ऐसे। तो ये सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर। कढ़ाई थी काफ़ी ज़्यादा, सुई ना ख़राब हो गई थी मेरी, फिर मैंने ये सूट सिलने के बाद सुई भी चेंज की थी। फोल्ड कर देना है इसको। मैंने ना नीचे से ही ऊपर लेकर आई हूँ, क्योंकि कपड़ा फिसलने वाला था, छोटे बड़े ना हो जाएं, इसलिए मैं नीचे से ऊपर को सिलाइयाँ लेकर आई थी चारों तरफ से। और फिर बाद में चेक कर लिया था, चारों चाक बराबर होने चाहिए हमारे। ये देखें, अब एक साइड का रह गया है, इसको भी फोल्ड कर दूँगी।
तो ये सिलाई उधड़ गई थी, इसे दोबारा से लगाते हुए फ़ोल्ड करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। कोई भी नहीं लाइक करता, बस देख कर चले जाते हैं। ये देखें, एक बार और ये 2 बार फ़ोल्ड करना है। बहुत धागे निकलते हैं, बड़ी ध्यान के साथ फ़ोल्ड करना होता है इसको। तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।